जय गंगा माता। जय माता मरई। जय चंडी माता। देव उठान जिसे कहते हैं एकादशी, तो इस पे अपनी साधनाएं करते रहें। जो मंत्र मैंने दिया उसी विधि विधान से साधनाएं करें और मन लगा के साधना करना, मंत्र कार्य करने लगेगा। एक दो जवाब मैंने पूछे थे गंगाराम अघोरी के बारे में, आज तक किसी ने नहीं दिया। तो मैंने सोचा कि सभी किताबी ज्ञान लेके बैठे हुए हैं और चुरा के इधर उधर से विधि विधान लेके बैठे हुए हैं। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें शक्तियों का ज्ञान है, शक्तियों का पता है कौन से देवता के साथ कौन सी देवी चलती है। थंबनेल में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा देवी का नाम। जिन्हें पता है उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद, वो शक्तियों का ज्ञान रखते हैं, देवी देवताओं का ज्ञान रखते हैं। तो देखिए, गंगाराम अघोरी के साथ चौमुखी कालका हमेशा चलती है और ये कालका आप कभी इनके जन्म स्थान जबलपुर जाओगे, चंड भाटा, दमोह नाका, चौमुखी कालका का स्थान बना हुआ है। और ये गंगाराम अघोरी या मनसाराम अघोरी, सत्यानाशी अघोरी, ये इनके बिना रह नहीं सकते, ना कालका इनके बिना। चाहे आप लोग खाली अघोरी की साधना करो तो इनके साथ अदृश्य रूप में रहती है, मगर इनके ऊपर है, अघोरी बाबा के ऊपर, कि वो इनसे कार्य ले या ना ले। तो जिन लोगों ने चौमुखी कालका का जवाब दिया है उन्हें बहुत मुबारकबाद है और इस देवी के बिना नहीं रह सकते। और किसी मेरी यूट्यूब फैमिली का ही कोई शक्तियों के बारे में ज्ञान रखता है, उसने जवाब दिया था कि मरई माता नहीं। मैं कहता हूँ मरई माता होती है इनके साथ, मगर जब ये अकेले किसी के ऊपर चलते हैं तो इनके साथ अधिकतर चौमुखी कालका ही होती है, या चौमुखी कालका किसी के पास अकेले चलती है तो इनके साथ गंगाराम मनसाराम ये अघोरी चलते हैं, क्योंकि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। तो जैसे कि यूट्यूब पे किताबी ज्ञान नहीं लेके बैठे हुए और ज्ञानी बनते हैं, राशियों से साधनाएं सिखाते हैं, तो उन्हें मूर्खों को यही नहीं ज्ञान कि गांव देहात क्षेत्र में चला जा, राशियों पे अगर यही राशियों का खेल होता तो कोई भी तांत्रिक नहीं बन पाता, ना कोई साधना कर पाता। राशि से कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों को मोटी मोटी बात बता दी मैंने। और गंगाराम अघोरी, मनसाराम अघोरी, इन तीनों के साथ सत्यानाशी अघोरी चौमुखी काल का चलती है, इनके बिना ये नहीं रहेंगे। तो आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। जो आधा अधूरा ज्ञान लेके बैठे हुए हैं और दूसरों को साधनाएं दे रहे हैं और दूसरों को विधि विधान बता रहे हैं, पहले उन मूर्खों से ये पूछो कि आपको विधि विधान पता है? कौन सा देवता किस देवी के साथ चलता है, कौन सी देवी किस देवता के साथ चलती है। और एक ज्ञानी ने यह भी कहा कि सात्विक मार्गदर्शन ढूंढ लेते हैं, तो उस ज्ञानी से ये पूछो, उससे पहले तो कहो कमेंट बॉक्स खोल ले अपना, फोन करके उससे ये पूछो कि भैया तू क्यों फिर मुर्गा बकरे की बलियां मांगता है दूसरों से, तुम इस सात्विक तरीके से ही साधना कर लेता। जितना ज्ञान उतनी बातें करेंगे, क्योंकि शक्तियां उन्हीं को ही बताती हैं जो शक्तियों से बात करता है। अपना वर्णन, अपने भोग प्रसाद सब वही बताती हैं। जिन पे बातें नहीं करती शक्तियां, जिन पे मेहरबानी नहीं है शक्तियां, तो उनसे क्या बात करेंगी। तो देखिए, गंगा राम अघोरी बहुत बड़ी शक्ति है और जिसको मैंने दी है वो कार्य भी कर रहे हैं। और फिर वही कहना चाहूँगा, जिन्हें मैंने साधना दी हैं तो जिस विधान से बताया उसी विधान से उनका हवन करना, सब कुछ भोग प्रसाद देना, मंत्र कार्य करने लगेगा। तो जैसे कि गंगाराम अघोरी को मैंने बताया, इनके साथ चौमुखी काल का हमेशा चलती है
मगर जिनके पास अकेला गंगाराम अघोरी है और वो इससे कार्य लेते हैं, तो वो अघोरी के ऊपर होता है कि वो कौन सी शक्ति से कार्य ले। और ऐसे जिसके पास चौमुखी कालका होती है, तो वो कालका की मर्जी है कि कौन से अघोरी को अपने साथ ले जाए। और ये दोनों ही शक्तियां बड़ी प्रचंड है। इन दोनों का जोड़ा होता है, कालका का, गंगाराम अघोरी का, और गंगाराम अघोरी की साधना जिसके पास नाम मनसाराम की हो, तो चौमुखी का जोड़ा होता है। ये दो शक्तियां एक साथ चलने वाली हैं और आगे चल के आप लोगों को बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी। एकादशी के बाद में जगह थोड़ी छोटी पड़ गई थी, इसलिए दरबार बंद कर दिया है। आपको दरबार की बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी, एकादशी के बाद बता दिया जाएगा। जगह के कारण मैं दरबार नहीं लगा पा रहा था कंटिन्यू, तो जगह की व्यवस्था कर रहा हूँ। आशा है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। जय माता मरई, जय चंडी माता, जय गंगा माता।